नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। 8 मिनट 8 बजे की सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ नए वर्ड्स की। इस सीरीज में काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो पीछे की सीरीज आप देखिए। वोकेबुलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है लैंग्वेज को सीखने में, उसको इस्तेमाल करने में। तो पहले वर्ड की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कॉस्टिक, एकॉस्टिक भी बोलते हैं इसको, ध्वनि शास्त्र। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, एन एकॉस्टिक गिटार, एन एकॉस्टिक गिटार, एकॉस्टिक भी इसको बोलते हैं लोग, यहाँ सी होना चाहिए, ठीक है। एन एकॉस्टिक गिटार। द साइंस ऑफ हियरिंग एंड साउंड, जो विज्ञान है वो किसका किसका विज्ञान? सुनने का और साउंड यानी कि ध्वनि का। किसी रूप में सुन किस तरह चीजों को सुना जाएगा, किस तरह से ध्वनियां बनती हैं, किस तरह से साउंड्स क्रिएट होते हैं। ध्वनि शास्त्र का जो प्रमुख जो प्रयोग है वो संगीत की जो विधा है उसमें होता है। एकॉस्टिक वर्ड वहीं से संबंधित है। एक्चुअरी वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। अब देखिए इसमें तो ये लिखा हुआ प्रीमियम भुगतान ही नहीं, जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उससे संबंधित है, लेकिन ये एक अर्थ लिखा गया है, लेकिन दूसरे अर्थ भी होते हैं। चलो उसको देख लेते हैं। वन हु कैलकुलेट प्रीमियम, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कैलकुलेट करता है? प्रीमियम कैलकुलेट करता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग इंश्योरेंस रिस्क, जो इंश्योरेंस के रिस्क को भी कैलकुलेट करता है। एंड पेमेंट्स, और पेमेंट्स कैसे होने फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की पेमेंट कैसे होने उनको भी देखता है। बाय स्टडिंग हाउ फ्रिक्वेंटली एक्सीडेंट्स, फायर्स, डेथ्स एटसेट्रा हैपन। कुल मिला के बीमे से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित जो बातें कैलकुलेट करता है कि किस तरह से प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, किस तरह से क्या रिस्क रहेंगे, किस तरह से किसी कैजुअलिटी के या किसी समस्या के आ जाने पर पेमेंट्स होंगे, इन सारे चीजों की जो कैलकुलेशन करता है उन पर ध्यान देता है, तो एक्चुअरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्चुअरी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्ट। एडिक्शन शब्द इसी से बनता है। एडिक्शन, किसी चीज की एडिक्शन हो जाना, लत हो जाना किसी चीज की। क्या लग जाना? लत। देखिए पहला शब्द क्या है? व्यसनी। व्यसन जो होते हैं, कई तरह के जो नशे हैं, जो व्यसन है, उन व्यसनों की जिसको आदत हो जाती है वो व्यसनी कहलाता है, एडिक्ट हो जाता है। एडिक्टेड भी कहलाता है। देखिए एडिक्टिव वर्ब का जो है वर्ब की तरह भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। ही इज एडिक्टेड टू, ओके। तो एडिक्ट मतलब व्यसनी। एडिक्टेड भी इस्तेमाल होता है वह व्यक्ति जिसे किसी चीज की लत लग जाती है। एडिक्शन शराब का हो सकता है, ड्रग्स का हो सकता है, स्मोकिंग का हो सकता है, चाय कॉफी का भी एडिक्शन होता है। बहुत सारे एडिक्शन है दुनिया भर में, बहुत तरीके से लोग एडिक्टेड हैं। वन हु प्लीड्स, सॉरी हम लोग लास्ट स्लाइड पे थे। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। देखिए ध्यान देना, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। डिपेंडेंट ऑन समथिंग मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को एडिक्शन हो जाता है वो किसी चीज पर आश्रित हो जाता है। अगर वो चीज उसको नहीं मिलेगी तो उसको समस्या होती है। आप नोटिस करेंगे जो लोग शराब पीने लगते हैं वो किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना लेते हैं, ढूंढ ही लेते हैं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नशे की आदत होती है वो अपनी व्यवस्थाएं बना लेते हैं, कुछ ना कुछ करके कुछ भी करें, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर वो चीज उनको नहीं मिलती तो उनको मानसिक और शारीरिक समस्याएं होती, ठीक है। ऑन समथिंग और ड्रग्स, किसी चीज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ड्रग्स या किसी तरह की दवाई पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देख लेते हैं, एडोलसेंस। एडोलसेंस जो शब्द है, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। एडल्ट मतलब, एडल्ट मतलब, और चाइल्डहुड मतलब बचपन। प्रौढ़ शब्द भी इस्तेमाल होता है। एक व्यक्ति जो पूरी, हमारे बोलते हैं ना एडल्ट्स, मतलब इसने जब अपनी पूरी उम्र कर ली है, जब बच्चा भी नहीं रह गया और किशोर भी नहीं रह गया, तो एडल्टहुड और चिल्ड्रन के, चाइल्डहुड के बीच की जो स्थिति है वो एडोलसेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? एडोलसेंस कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट। देखिए ये शब्द कई तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग सामान्य तरीके से किसी भी व्यक्ति का पक्ष रखने वाला व्यक्ति, एडवोकेट। इस वर्ड को हम कभी वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो इसका जो सामान्य अर्थ है अधिवक्ता। अब पहला तो प्रयोग है कि न्यायालय में, कोर्ट में, किसी भी तरह के कोर्ट में सलाह देने वाला व्यक्ति, आपका पक्ष रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, किसी भी जगह आपका पक्ष रखने वाला व्यक्ति, आपकी साइड लेने वाले व्यक्ति, आपकी बात को किसी के सामने व्यवस्थित तरीके से नियम कानून व्यवस्था को समझते हुए रखने वाला व्यक्ति एडवोकेट होता है। दूसरा, किसी भी रूप में, जरूरी कोर्ट में ही, वही कोई आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका पक्ष कर रहा है, वो भी आपको एडवोकेट कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको एडवोकेट कर रहा है। तो वन हु प्लीड्स फॉर अनदर, जो प्लीड करता है किसी के लिए, किसी और दूसरे व्यक्ति के लिए, वो एडवोकेट
कहलाता है। सामान्य रूप से भारतीय या जो व्यवस्था है उसमें एडवोकेट, हमारे यहाँ जो कोर्ट की जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश कोर्ट के सापेक्ष बनी हुई है। तो यहाँ जो व्यवस्था है, किसी ने LLB कम से कम कर लिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन वो एडवोकेट कहलाता है। ठीक है, ये सामान्य सी व्यवस्था है। द डॉक्टर एडवोकेटेड, देखिए यहाँ मैंने इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है कि इसके अतिरिक्त भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो द डॉक्टर एडवोकेटेड अ स्मोकिंग बैन इन द एंटायर हाउस। किसी को कोई ऐसी समस्या हो गई जिससे उसको जो स्मोकिंग का जो स्मोक है, जो धुआं है, उससे समस्या है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर ने क्या एडवोकेट किया, पक्ष रखा या अपनी बात रखी और किसी का पक्ष लिया या किसी बात को स्पष्ट रूप से रखा कि स्मोकिंग जो बैन होनी चाहिए, स्मोकिंग पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। कहाँ? आपके पूरे घर में। ठीक है, तो इस शब्द को यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया, यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये एडवोकेट थोड़ा सा अलग है और ये शब्द जो है डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल यूज होता है पुस्तक प्रेमी, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको बुक्स का शौक है, बुक्स को रखने का, उनको पढ़ने का, उनको कलेक्ट करने का, उनके साथ वक्त गुजारने का, बिब्लियोफाइल कहलाता है। अगले शब्द की तरफ हम आ जाए, बाइनियल। ऐसे शब्द होता है एनुअल, वार्षिक, साल में एक बार होने वाला। बाइनियल मतलब लास्टिंग फॉर 2 years, लास्टिंग फॉर 2 years या हैपनिंग वंस एवरी 2 years। एनुअल मतलब एक साल होने वाला, बाइनियल मतलब 2 साल में होने वाला। कोई काम हर 2 साल बाद होता है तो बाइनियल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाइनियल कहलाता है। और कोई काम हर 1 साल बाद होता है, हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम कराते थे, हर साल कराते थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समस्याएं आई या समय की कुछ थी, तो फिर क्या होने लगा, हर 2 साल में होने लगा, तो बाइनियल कराने लगा। तो बाइनियल मतलब हर 2 साल में होने वाला, एनुअल मतलब हर 1 साल में होने वाला। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं, बाइफरकेट। बाइफरकेट यूज होता है 2 भागों में किसी चीज को काट देना। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, किसी चीज को 2 हिस्सों में काट, 2 पीसेस में काट देना। या दूसरा भी यूज है टू डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, किसी चीज को 2 हिस्सों में, 2 अलग अलग हिस्सों में काट देना। अब वो क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, या कोई चीज हो सकती है जिसको पीसेस में काटा जाए। तो बाइफरकेट यूज होता है किसी चीज को 2 हिस्सों में काट देने के लिए। अगले वर्ड्स की तरफ आ जाते हैं हम लोग, बाइगमी, द्विविवाह। द्विविवाह भारतीय जो व्यवस्था है, जो कोर्ट, जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था में द्विविवाह अपराध नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइव्स और हस्बैंड्स, आप 2 पत्नियां भी नहीं रख सकते और 2 पति भी नहीं रख सकते। यानी अगर आपका वैध रूप से एक विवाह हो रखा है तो भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार आप दूसरा विवाह तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका सेपरेशन नहीं हो जाता या कोई दूसरी समस्या नहीं आ जाती। ठीक है, अगले वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं। ये मच्छरों की वजह से हो रहा है, बड़ा सेंसिटिव है ये। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बाइगट। धर्म के मामले में जिसका विचार संकीर्ण हो, कैसा हो, संकीर्ण। हठ धर्मी भी हो सकता है, असहिष्णु भी हो सकता है, सॉरी ये होगा असहिष्णु, असहिष्णु या कट्टर भी हो सकता है। क्या कहलाते हैं? कट्टर भी कहा जाता है। एक शब्द आता है, होता है ना कट्टर, धार्मिक बड़ी कट्टरता है लोगों में, तो ऐसे लोग बाइगट कहलाते हैं। वन हु हैज नैरो, कैसा है, नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यूज, जिसके जो व्यूज हैं वो कैसे, नैरो हैं एंड प्रेजुडाइज्ड हैं। अ पर्सन विद वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल, कभी कभी बहुत मजबूत लेकिन अनरीजनेबल बिलीव्स हो जाते हैं, और ओपिनियन, एंड हु विल नॉट लिसन और एक्सेप्ट अ डिफरेंट ओपिनियन। कुल मिला के जो व्यक्ति मान के चलता है कि हमारी जो बात धार्मिक बात है जो बस वही सही है, उसके अलावा सारी बातें गलत है, जो अपनी बात पे इस रूप में टिका होता है कि ना कोई तर्क सुनता है, ना कोई बात सुनता है, ना कि उसके विरोध में कुछ सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे लोग कट्टर कहलाते हैं, बाइगट कहलाते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगले सीरीज में हम लोग नए वर्ड से परिचित होंगे, जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप अगर सही में लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं,
तो वोकेबलरी से आप बच नहीं सकते, आपको बेहतर करनी ही होगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।